भारत में कृषि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, फैक्ट पर्टिकुलर फैक्ट चलेंगे, ठीक है। उसी में भारत में कृषि एग्रीकल्चर इन इंडिया, इस पर देखना है। चलिए सबसे पहले बता दें द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कुल कितने हैं। सबसे पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कुल कितना है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि या फिर ऐसे 32.88 करोड़ हेक्टेयर्स, ठीक, इतना इसका ज्योग्राफिकल एरिया है। इसमें 51% पर एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है, ठीक है। 4% पर यानी 4% मिडोज है, पास्चर एंड मिडोज मतलब चारागाह भूमि है, चारागाह है, ठीक है। 24% जो है 24% भूमि पर वन है, फॉरेस्ट है, वन, ठीक है। और 24% पर ही क्या है, ये 24 नहीं, अब कितना 21 ही बचेगा, ठीक है। 21% बंजर है, वेस्टलैंड है, इतने भूमि बंजर है, ठीक है। देखिए तो कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, तो 32.88 करोड़ हेक्टेयर यानी 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 51% एग्रीकल्चर, 51% पर ही कृषि की जाती है, 4% चारागाह है, ठीक है। 24% वन है और 21% बंजर भूमि, सब 100% हो गया। 21 4 25 मतलब 100% हो गया। क्या चीज नहीं तो किसी में आगे सब बंजर मतलब घर में भी शामिल हो जाए, इसलिए घर भी तो बना सकते। ऐसे तो कृषि वाला भूमि पर भी घर बना देता है, क्या तो फर्स्ट कृषि मंत्री कौन थे, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रपति भी बने थे, क्या चीज? राष्ट्रपति बने थे, हाँ राष्ट्रपति बने थे, पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। उसके बाद आइए एक चीज और जाने, 2013-14 में जो जीडीपी था एग्रीकल्चर का, वो मतलब 13.9% था, मतलब इससे आय इतना देश को मिल रहा था, 13.9%। और जितने भी वो एग्रो मटेरियल इंडस्ट्री है, सब किस पर निर्भर करता है, कृषि पर है। कच्चा माल उसके लिए कृषि होता है, और कृषि है, इट प्रोवाइड्स फूड टू द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज्यादा बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल मतलब मवेशी का सबसे ज्यादा जनसंख्या, मतलब संख्या कहाँ है, तो इंडिया में ही है, ठीक है। और हमारे 51% में 47% पर जो एग्रीकल्चर होता है, ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी 47% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड फॉर राइस and 14% is used for wheat. देखो 47% कृषि के लिए, कृषि का जो भाग होता है वो चावल के लिए, ठीक है, और 14% जो है wheat के लिए, मतलब 51 में 100। देखो 51% टोटल भूमि है कृषि के लिए, तो उसमें
47, 51 में नहीं, 51 का 100, हम समझ गए। समझ रहे ना? उसमें फिर 14% उसका है, व्हीट का, गेहूं का। विश्व में जो गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। चाइना इज इन फर्स्ट रैंक किसमें? फॉर व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं उत्पादन में। एंड इंडिया इज इन सेकेंड रैंक। अब भारत क्या है? सेकेंड रैंक पर है, दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व का कुल 12% गेहूं का उत्पादन करता है। 12% ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 12% भारत उत्पादन करता है गेहूं में। चलो हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग रहेगा। मसूर के लिए क्या होता है? कौन सा स्टेट आगे है? मसूर के लिए भी यूपी ही है, जैसे कि बताया खाद्यान्न में सब यूपी सबसे आगे, तेलहन में एमपी, मोटा अनाज के लिए राजस्थान आगे है। तो मसूर यूपी, मूंगफली गुजरात, ठीक है। कपास गुजरात, कपास के लिए भी गुजरात ही आगे है। जूट के लिए कौन आगे होंगे? जूट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। चावल में भी पश्चिम बंगाल। हाँ, चावल में भी पश्चिम बंगाल। गन्ना में यूपी है। उसके बाद चना में एमपी है, ठीक है। बाजरा में मोटा अनाज है, कौन रहेगा? राजस्थान, ठीक। आलू में यूपी। जितना जनसंख्या है ना, बिहार में नालंदा में सबसे ज्यादा होता है, नालंदा जिला में। जैसे यूपी में जनसंख्या उतना उगाड़ भी लेता था ना। हाँ, जूट को ब्राउन पेपर भी कहते हैं, याद रखना। ब्राउन पेपर इसी से बनाया जाता है। जूट को ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। और सब तो लगभग हो ही गया। प्याज बचेगा, प्याज के लिए महाराष्ट्र जो प्रमुख फसल है, प्याज के लिए महाराष्ट्र। अरहर के लिए भी महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। चावल के लिए तो जानते ही हो, पश्चिम बंगाल। तो व्हीट में यूपी आ गया, गेहूं में यूपी आ गया है, मक्का में आंध्र प्रदेश, मसूर में यूपी, मूंगफली में गुजरात, कपास में गुजरात, और जूट में पश्चिम बंगाल, जिसे ब्राउन पेपर भी जूट को कहते हैं। गन्ना में यूपी, चना में एमपी मध्य प्रदेश, बाजरा में राजस्थान, आलू में यूपी, प्याज में महाराष्ट्र, अरहर में महाराष्ट्र, ठीक है। खाद्यान्न के लिए यूपी सबसे आगे, तेलहन के लिए एमपी और मोटा अनाज के लिए राजस्थान, ठीक। चलिए the science and the art of cultivation on the soil मतलब मिट्टी में जो जिस विधि से उपजाया जाता है वही एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर बोलो। सिल्क बॉर्म, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? हाँ, सिल्क बॉर्म। ये सब पूछता है एग्जाम में। रेशम कीट पालन सिल्क बॉर्म कहलाता है, सिल्क बॉर्म है, सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? पीसी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर कहलाता है।
विटिकल्चर, विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती, ठीक, विटिकल्चर था। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाएगा वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूज, मतलब सब तो कॉमर्शियल नहीं होता है लगभग। बागवानी मतलब एक ही जगह फल लगा दिया, सब्जी लगा दिया, फूल लगा दिया, ये सब जब एक जगह हो तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट एपीकल्चर, एपीकल्चर है मधुमक्खी लगाएंगे। कल्चर, यस, डायरेक्ट लिख देते हैं मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, बीज इसको कह सकते हैं। साथ में बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर क्या कहलाता? अर्थ बॉम्ब्स, अर्थ बॉम्ब्स, केचुआ, केचुआ पालन, केचुआ पालन, ये सब का भी खेती किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर बताओ। एप्पल मतलब फूलों की खेती, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर फलों की, फ्रूट्स की, फ्रूट्स की खेती पोमोकल्चर कहलाता है। ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर वेजिटेबल्स, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स ये पूछा गया। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर मतलब सॉइललेस, मिट्टी पर नहीं उसका खेती किया जाता है, सॉइललेस, ठीक है, सॉइललेस है, मिट्टी पर उसकी खेती नहीं की जाती है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पानी में उसका खेती किया जाता है, जल में। तो एग्रीकल्चर द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, सेरिकल्चर सिल्क बॉर्न रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश मत्स्य पालन, विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल फ्लावर्स फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, ये सब की खेती बागवानी जिसको कह सकते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, बर्मीकल्चर अर्थवॉर्म्स केचुआ पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, पोमोकल्चर फलों की खेती, ऑलरीकल्चर सब्जियों की खेती, हाइड्रोपोनिक्स हाँ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर सॉइललेस, जो पानी में जिस चीज की खेती की जाती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एग्रीकल्चर सजावटी पौधों की खेती, ऑर्नामेंटल प्लांट्स ये सब होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट पर देखेंगे तो मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब जिसमें एक ही फसल हो, सिंगल क्रॉप, सिंगल क्रॉप की खेती मोनोकल्चर कहलाता है। उसके बाद सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर बताइए। फॉरेस्ट क्रॉप्स जंगल की खेती मतलब जहां पर जंगल बनाने की जगह को उसको सिल्वीकल्चर कहेंगे, फॉरेस्ट क्रॉप्स।
एरोपोर्टिक, 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 हवाओं में पौधों को उगाना, हवाओं में पौधों को उगाना, एरोपोर्टिक कहा जाता है। और किस प्रकार से होता है, कई प्रकार का वो देखना है। जैसे पहला मिक्स्ड फार्मिंग होता है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती। ये क्या होता है, तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों का पालन करना, एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब हुआ ये कि जिस जगह पर खेती किया जाएगा उसी जगह पर जानवरों को भी पाला जाएगा, तो उसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। उसी भूमि पर जो काम किया जाएगा। झूम या शिफ्टिंग फार्मिंग, झूम खेती जिसे कहते हैं, कहाँ होता है बताओ, 10th में पढ़ेगा। क्या चीज? झूम खेती कहाँ होता है? A lot of land is cultivated for a few, a lot of land is cultivated for a few year, मतलब कुछ ही साल के लिए बहुत सारे जमीन को जमीन को मतलब खेती के लिए यूज किया जाता है फॉर ए फ्यू ईयर, एंड देन इज डिजर्टेड, और उसके बाद ये मरुस्थल बन जाता है, फिर बंजर हो जाता है। उसे झूम खेती कहते हैं। कुछ महीने के बाद, कुछ शिफ्ट के बाद। और ये सब ज्यादा होता है आसाम में झूम खेती होता, आसाम, मेघालय, मिजोरम एटसेट्रा, यहाँ होता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग, और एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग में विद द हेल्प ऑफ मशीन, इसमें जो खेती किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये सब विधि है खेती का, मिक्स्ड फार्मिंग, झूम शिफ्टिंग, और उसके बाद एक्सटेंसिव है, उसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग। इसके अंतर्गत होता है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, इसमें बहुत ज्यादा मजदूर की जरूरत पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज बिग बट लैंड इज लेस, बट यहाँ पर लिखते लैंड इज लेस, यहाँ भूमि जो होता है कम होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति की जरूरत पड़ता है इंटेंसिव फार्मिंग में। एक्सटेंसिव में होता है कि मशीन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। और झूम खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, ये चार में ही बांटा गया। मिक्स्ड फार्मिंग, झूम शिफ्टिंग फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ये सब फार्मिंग का मेथड्स है। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, लगभग बना ही देता है इस टॉपिक से। सबसे पहला रबी मानना, रबी मतलब रबी फसल जो भी कर सकते हैं। रबी फसल ऐसा फसल होता है जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर
नवंबर में बोया जाता है। और काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं लगल है होगा अभी। काट लिया जाता है। तो ये रबी फसल होता है। इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो बताइए कि कौन रबी फसल है। जैसे गेहूं, व्हीट, ठीक है, बारले मतलब जौ, पल्सेज दाल, मूंग वगैरह जो होता है, वाइल सीड्स एक्सेट्रा, ठीक है, सरसों आदि, ये सब रबी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा खरीफ में कौन आ जाएगा? खरीफ फसल में पहले जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और काटा कब जाएगा बताओ? नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसल होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य फसल हो जाएगा धान, पैडी, मक्का। मक्का जो है ना सब सीजन में होता है। मक्का, उसके बाद तिलहन, बाजरा, सोयाबीन, आदि। ये सब मतलब हो सकते हैं खरीफ फसल के लिए। तीसरा गर्मा फसल। गर्मा फसल के अंतर्गत यह मई जून में बोई जाती है। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। जैसे कि राई, मुख्य फसल में राई आ जाएगा। मक्का, जैसा कि बोले सब सीजन में होता है। ज्वार, जूट आदि गर्मा फसल के अंतर्गत आता है। मड़ुआ भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मड़ुआ, ठीक। चौथा जायद फसल। जायद फसल, जायद फसल जो होता है यह अप्रैल मई जून, इसमें से तीनों महीना में रोपाता है। 3 महीना में खत्म कर दिया जाता है। इसके प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग यही तीनों मंथ में हो जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कि सब्जी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले रबी फसल जाना। रबी फसल क्या है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, बारले, पल्सेज, ऑयल सीड, सरसों, ये सब इसका इंपॉर्टेंट था। खरीफ में क्या क्या आ जाएगा? खरीफ में बोलो। धान, मक्का, तिलहन, बाजरा। जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वही गर्मा था। तो इसमें गर्मा में क्या देखें, मई जून बोई जाती है, जुलाई अगस्त में ये काट लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। राई, मक्का, ज्वार, जूट आदि फसल का महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जायद में जो सब्जी वगैरह को जायद करते हैं, फ्रूट्स वगैरह को, तो 1, 2, 3 महीना तो इसके लिए तो काफी होता है, ये हो गया, ठीक है। और
धान, गन्ना, मूंगफली ये भारत में ही हुआ था शुरुआत में। तिलहन, उड़द आदि भारत में हुआ था। उसके बाद चीन, तिलहन, हाँ तिलहन देख लेना। चीन, चीन के अंतर्गत आएगा चाय, चाय सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। जौ, सोयाबीन, ठीक। अमेरिका में, अमेरिका में क्या था? तो अमेरिका अमरूद में सबसे पहले, ठीक है, मतलब वहां ही शुरू किया गया था। मक्का, तंबाकू, अमेरिका, ठीक है। ब्राजील में आइएगा तो ब्राजील में जबर, जबर है, कहवा है। मैक्सिको में, मैक्सिको किसका जन्मदाता देश है? तो टमाटर का, टमाटर सबसे पहले मैक्सिको में हुआ। भाग हो गया, भाग। उसके बाद आइए अफ्रीका, अफ्रीका में जो था बाजरा, अरहर, बाजरा, अरहर, ठीक है। उसके बाद पेरू एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले आलू का उत्पादन किया गया था। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा, एक्चुअल है सब, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।